हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन। ठीक है, जैसे देखते हैं वाष्पशील द्रवों के आदर्श विलयन। ठीक, तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं राउल्ट का नियम, और राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी विलयन में किसी घटक का जो आंशिक दाब होता है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे कोई भी विलयन है, ठीक है, और इसमें जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये ए का है, तो ए का जो आंशिक दाब है वो पी ए है, और जो पी ए होता है ये पी का ए का जो है यानी विलेय जो है, विलेय का मोल प्रभाज धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात इसका जो वाष्प दाब है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, और यदि विलायक का जो आंशिक दाब है वो पी एक्स बी है, यानी मोल प्रभाज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो विलायक का जो मोल प्रभाज है ये भी वाष्प दाब है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी पी बी। ठीक है, जो पी बी बराबर होता है, हम लिख सकते हैं पी जीरो बी इंटू एक्स बी, जहाँ पे जो एक्स बी है वो क्या है, विलायक का मोल प्रभाज, जबकि पी जीरो बी जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। ठीक है, और यहाँ पे जो पी ए बराबर होता है वो विलेय का वाष्प दाब है विलयन में, तथा पी जीरो ए जो है विलेय शुद्ध रूप में विलेय का जो है आंशिक दाब है, तथा एक्स ए जो हो जाएगा विलेय का मोल प्रभाज है विलयन में। ठीक है, तो देखिए अगर कोई भी विलयन बना रहे हैं तो जिसमें विलेय और विलायक दोनों हो, जैसा कि हम लोग राउल्ट नियम से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को जानना है आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो एक ऐसा विलयन जो सभी परिस्थितियों में, यानी ताप, दाब, सांद्रता, सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जो है वाष्पशील द्रवों का आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार यदि जो है विलेय का वाष्प दाब बढ़ रहा है, फिर विलायक का वाष्प दाब अकेले अकेले बढ़ रहा है, तो दोनों को विलयन बनाने पर भी विलयन का भी वाष्प दाब अगर मोल प्रभाज बढ़ने के साथ साथ अगर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे, ठीक है, कि विलयन जो है वो क्या है, एक आदर्श विलयन है, और आदर्श विलयन का ग्राफ भी एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसमें पी एस बराबर, डाल्टन ने बताया था कि पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी, तथा जो है राउल्ट ने बताया था कि पी एस यानी सॉल्यूशन का जो दाब होता है वो पी जीरो ए इंटू एक्स ए प्लस पी जीरो बी इंटू एक्स बी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राउल्ट का नियम। आज जो विलयन राउल्ट का नियम का पालन करता है उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन। ठीक है, यानी किसी भी परिस्थिति में वो राउल्ट के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। ठीक है, यानी उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कौन कौन सा जो विलयन है वो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, अर्थात आदर्श विलयन होगा। तो जैसे बेंजीन प्लस टालुइन, तो पहला क्या हो जाएगा, अगर बेंजीन और टालुइन दोनों को मिला देते हैं तो जो विलयन बनेगा वो क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन। ठीक है, दूसरा होता है हेक्सेन, प्लस में होता है हेप्टेन। ठीक है, अगर हेक्सेन और हेप्टेन को दोनों को मिला दिया जाए तो जो विलयन बनेगा उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं आदर्श विलयन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर एथिल ब्रोमाइड है और एथिल आयोडाइड है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, हमें एक आदर्श विलयन प्राप्त होगा। ठीक है, यानी हमें तीन विलयन हमने पढ़ा कि बेंजीन प्लस टालुइन का जो विलयन बनाएंगे तो एक आदर्श विलयन होगा, दूसरा हेक्सेन और हेप्टेन का जो विलयन बनाएंगे वो आदर्श विलयन होगा, दूसरा एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड को मिलाएंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा उसे क्या होगा, आदर्श विलयन होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आदर्श विलयन के लक्षण। ठीक है, यानी क्या क्या लक्षण होने चाहिए जिसके वजह से जो है आदर्श विलयन बनेगा। ठीक है, तो जो भी दो मिश्रणीय द्रव हैं, यानी जो दो द्रव हैं जिनको मिलाने पर वो आदर्श विलयन बन रहा है, तो दोनों में क्या गुण होना चाहिए, पहले कि उनकी संरचना एक समान होनी चाहिए,
उनमें ध्रुवता यानी पोलैरिटी एक समान होना चाहिए, और तीसरा उनकी रासायनिक प्रकृति यानी जो उनका रासायनिक गुण है वो एक समान होने चाहिए। अगर दोनों द्रव का रासायनिक गुण, संरचना तथा उनका क्या बोलते हैं ध्रुवता एक समान है तो वो क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन होगा। दूसरा जो है कह देते हैं कि उसमें जैसे कि अगर कोई द्रव है उसके अंतराणु का आकर्षण बल अकेले जितना है और दूसरे द्रव का भी अकेले जितना है उतना ही अगर विलयन में भी अंतराणु का आकर्षण बल हो जाए तो वो विलयन क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन शो करेगा। अब आ जाते हैं अंतराणु का आकर्षण बल क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर जल की बूंद है और एक बूंद जैसे अरवी का पत्ता लेते हैं और अरवी के पत्ते पे गिरा के और दूसरा बूंद जैसे ही जल का ढारते हैं वो तुरंत दोनों बूंदें आकर के आकर्षित हो जाती हैं, अर्थात दोनों बूंदें एक दूसरे में मिल जाती हैं, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल, यानी दो अणु के बीच में जो आकर्षण बल पाया जाता है उसे बोलते हैं अंतराणुक आकर्षण बल, ठीक है। जैसे ऐसे ना हो कि जैसे मान लीजिए गर्म दूध है, गर्म दूध में जैसे ही हम फिटकरी का जो है विलयन डालते हैं तो तुरंत दूध फट जाता है, अर्थात वो जाकर उसमें मिल नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए कि जैसे हम दूध है उसमें चीनी डालते हैं तो वो जाकर उसमें घुल जाता है तो वो क्या बनाता है, विलयन बनाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाकर उसमें इस प्रकार आकर्षण बल ज़्यादा हो जाए कि उससे वो क्रिया कर ले, ठीक है, क्रिया नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया आदर्श विलयन, ठीक है। दूसरा मैंने उनके बीच में क्या हो जाइए, आकर्षण बल क्या है, विलयन में भी समान होना चाहिए और अकेले में भी समान होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उनकी जो मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पे जो इंथैल्पी परिवर्तन है यानी मिक्स है वो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा उनके आयतन में वृद्धि नहीं होना चाहिए, माने आयतन में जो वृद्धि है यानी मिक्स करते हैं उसमें वृद्धि नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ 100 ml क्या ले रहे हैं, एक ए वाला ले रहे हैं और 100 ml क्या ले रहे हैं, अगर बी वाला ले रहे हैं प्रोडक्ट मैंने जो कंपाउंड, तो जो ए बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमका 200 ml हो जाएगा, ठीक है। तब तो जा करके हमारा जो विलयन होगा वो क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन, ठीक है। दूसरा कि जो इसमें जो ऊर्जा है न तो कम होनी चाहिए न अधिक होनी चाहिए, माने ऊर्जा का जो परिवर्तन है जिसको ऊष्मा परिवर्तन कहते हैं ये बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया वाष्पशील द्रवों के जो है जो विलयन है वो कौन आदर्श विलयन होगा और कौन अनादर्श विलयन होगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वाष्पशील द्रवों के अनादर्श विलयन, ठीक है। देखिए होता क्या है, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन मतलब जो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो देखो वे विलयन जो, ठीक है, सभी परिस्थितियों में या किसी परिस्थिति में, ठीक है, वो जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। यानी दो वाष्पशील द्रवों का ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। जैसे अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम से या तो धनात्मक विचलन करेगा या ऋणात्मक विचलन करेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक, जैसे अगर हम चाय बनाते हैं तो जैसे हम दूध जो है अगर खौल रहा होता है और खौलते दूध में जैसे ही हम चाय डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं तो उसमें क्या होता है, अधिक से अधिक उबाल आ जाता है, ठीक है। यानी वो जो होगा कि जितना उबल रहा था उससे अधिक उबाल आ जाता है। या अगर उसमें हम कोई दूसरा चीज, जैसे मान लीजिए कि हम पानी डालते हैं दूध में, खौलते दूध में, तो जब पानी डालेंगे तो उसका उबाल क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक। यानी जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर दो प्रकार का विलयन पाया गया। एक ये पाया गया कि एक ऐसा विलयन जिसमें हमने चाय पत्ती डाला और उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, वो कम हो गया, जिसकी वजह से वो तेजी से उबाल आया, ठीक है। यानी उसका जो विलयन का जो वाष्प दाब है वो बढ़ गया, यानी जितना होना चाहिए था उससे अधिक हो गया।
तो वो बढ़ा, तो विलयन का क्यों बढ़ा? क्योंकि कुछ तो विलेय का वाष्प दाब बढ़ा होगा और कुछ जो है विलायक का वाष्प दाब बढ़ा होगा, ठीक है। अर्थात ये जो विलयन है वो क्या हो जाएगा? धनात्मक विचलन। जैसे मान लीजिए कि कुछ जो है, जैसे मान लीजिए कि विलेय का वाष्प दाब जैसे विलयन में जा रहा है, तो अगर मान लीजिए जैसे दो व्यक्ति हैं और दोनों झगड़ालू हैं और दोनों को एक साथ ला दिया जाए तो झगड़ा क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर जैसे मान लीजिए हमने खौलते दूध को, यानी दूध का वेपर प्रेशर तो जितना होना चाहिए तो उससे ज्यादा है, ठीक है, और खौलते दूध में जैसे हम चाय पत्ती डाल रहे हैं तो चाय पत्ती का भी प्रेशर ज्यादा है, इस वजह से इसके वजह से जो विलयन का भी वाष्प दाब है वो और ज्यादा हो गया। अर्थात यह जो है विलयन क्या कहलाएगा? कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। एक कंडीशन ये आ जाता है कि जैसे मान लीजिए हमने दूसरा देखा कि एक तो जैसे दूध जो है वो खौल रहा था, अब खौलते दूध में जैसे अब हम ठंडा पानी डालते हैं, ठीक है, तो पानी का जो तापमान है वो कम हो रहा है, उसका 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो जिसके वजह से जो खौलता हुआ दूध है वो क्या हो रहा है? वो कम हो जा रहा है, यानी उसका वाष्प दाब घट जा रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जब पानी डाल रहे हैं तो उसका वाष्प दाब भी कम हुआ, और दूसरा क्या हुआ? यहाँ पे विलेय का जो दूध का भी वाष्प दाब कम हुआ, इसलिए विलयन का भी वाष्प दाब कम हो जाएगा। अर्थात हमें दो प्रकार का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें अगर इसको हम ऐसे ग्राफ बनाएं, दो तरीका से समझ लें, ठीक है। तो देखिए एक तो हमें क्या मिला? विलायक का, और दूसरा मिला विलेय का, और ये हो गया राउल्ट के नियम से, ठीक है। और एक ये मिला और दूसरा ये हो गया, और ये राउल्ट के नियम से हो गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई धनात्मक विचलन शो करेगा तो देखिए ये हो गया विलेय का, यानी ये पी ए हो गया और ये हो गया पी बी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी एस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पी एस है, ठीक, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा मात्रा अगर इसकी भी बढ़ेगी, यानी विलेय का बढ़ेगा, तो थोड़ा सा मात्रा किसका बढ़ जाएगा? वाष्प दाब विलायक का भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसके वजह से विलेय और विलायक जब विलयन में मिला रहे हैं तब दोनों का जब बढ़ने की वजह से विलयन का भी वाष्प दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो है क्या बोलते हैं कि इसका जो हो जाएगा पी एस, ठीक है, इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं, नहीं, इज ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पे पी ए प्लस क्या हो जाएगा? पी बी, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये क्या हुआ, जैसे गर्म दूध है, खौलता हुआ दूध, और उसमें हमने चाय पत्ती डाला तो उसके वजह से उबाल और ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से वाष्प दाब और बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी जो जिस तापमान पे उबल रहा था वो पहले ही क्या हो गया? उबलने लगा। लेकिन जब हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे हमने खौलते हुए दूध में क्या कर डाल रहे हैं? खौलते हुए दूध में जैसे ही हम ठंडा पानी डाल रहे हैं तो दूध का भी जो है वेपर प्रेशर क्या हुआ? थोड़ा सा कम हुआ, और पानी का भी कम हुआ, जिसके वजह से जब दोनों का कम हुआ इस वजह से विलयन का भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पे जो पी एस हो जाएगा बराबर पी ए प्लस क्या हो जाएगा? पी बी, ठीक है। यानी यहाँ पे विलयन का जो वाष्प दाब है वो घट रहा है, जबकि यहाँ पे विलयन का वाष्प दाब बढ़ रहा है। जबकि विलेय और विलायक, चूंकि पहले क्या था? वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था, ठीक है, वो सीधी रेखा प्राप्त हो रही थी। लेकिन जैसे ही हमने विलयन में मिलाया वैसे ही क्या हो गया? इसका वाष्प दाब बढ़ गया, ठीक है। तो कुछ इसका बढ़ा विलेय का, कुछ भी बढ़ा विलायक का, और उस प्रकार विलयन का भी बढ़ गया। जैसे इसमें देखिए कुछ विलेय का घटा, फिर विलायक का घटा, और इस वजह से देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा पी बी बराबर हो जाएगा पी जीरो बी इंटू एक्स बी, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा पी ए बराबर हो जाएगा पी जीरो ए इंटू एक्स ए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे हो जाएगा पी ए और यहाँ हो जाएगा पी बी, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा पी एस का। लेकिन ये जो है राउल्ट के नियम से, तो हम कहेंगे कि राउल्ट के नियम से क्या होगा? ये ऋणात्मक विचलन शो कर रहा है, जबकि ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं धनात्मक विचलन के उदाहरण कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए धनात्मक विचलन के जो उदाहरण हैं वो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 है, ठीक है, CCl4, जिसको हम लिख सकते हैं CCl4 प्लस क्या लिख सकते हैं? हेप्टेन, क्या लिखेंगे? हेप्टेन, ठीक, हेप्टेन,
है ना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस में हेप्टेन, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया डाई एथिल ईथर और एसीटोन, ठीक है। तो डाई एथिल ईथर और एसीटोन को मिलाएंगे तो धनात्मक विचलन शो करेगा। दूसरा अगर हम लिख सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस में बेंजीन मिलाते हैं तब क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन शो करेगा, ठीक है। वहीं क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे और साथ में एथिल अल्कोहल मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक विचलन शो करेगा। अब आ जाते हैं ऋणात्मक विचलन का। तो ऋणात्मक विचलन का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसमें ले लेंगे पिरिडीन प्लस में क्या ले लेंगे, फार्मिक अम्ल, ठीक है। जो फार्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, जो चींटी काटती है तो उसमें डंक में क्या मिलता है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। तो ये हो जाता है। और दूसरा होता है क्लोरोफॉर्म प्लस में एसीटोन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ऋणात्मक विचलन शो करेगा। उसी प्रकार पिरिडीन ले लेंगे और पर क्लोरिक एसिड ले लेंगे यानी पर क्लोरिक अम्ल, तो वो क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन शो करेगा, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जब धनात्मक विचलन का उदाहरण अगर मान लीजिए कि परिभाषा देना होगा तो क्या देंगे कि जब विलयन का मापित वाष्प दाब यानी विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, राउल्ट के नियम से अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक आता है। यानी हम कह सकते हैं कि जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के वाष्प दाब से अपेक्षित वाष्प दाब से अधिक आता है तो हम कहेंगे कि यह विलयन, ठीक है, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन शो कर रहा है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जब विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अपेक्षित वाष्प दाब से कम आता है तो विलयन क्या होता है, विलयन हमारा हो जाता है ऋणात्मक विचलन शो करता है। यानी तब विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये हम लोग देख सकते हैं और इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि यहाँ पे जो है ये राउल्ट के नियमानुसार हो जाएगा, ठीक है, राउल्ट के नियमानुसार, ठीक है, नियमानुसार, ठीक। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा कि जो है आदर्श विलयन किसे कहते हैं। तो एक ऐसा विलयन जो किसी भी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जो है आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। यानी ये किसी भी पदार्थ का जो है शुद्ध रूप में अगर जैसे क्या बोलते हैं उसका मोल प्रभाज बढ़ने के साथ वाष्प दाब बढ़ता है, ठीक, विलयन बनाने के बाद भी अगर वाष्प दाब बढ़ता है यानी विलयन का जो ग्राफ है एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो विलयन, ठीक है, विलयन का जो वाष्प दाब है एक आदर्श विलयन से विचलित होता है यानी जिसका जो विलयन का जो वाष्प दाब है राउल्ट के नियम के आपेक्षिक वाष्प दाब से या तो अधिक आए या कम आए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन, ठीक है। यानी जो विलयन राउल्ट के नियम के आपेक्षिक वाष्प दाब से अधिक आएगा उसको राउल्ट के नियम का जो है क्या बोलते हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन कहते हैं। और जो विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम के अपेक्षिक वाष्प दाब से कम आता है तो उस विलयन को हम लोग बोलते हैं राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन, और इसका उदाहरण बता दिया गया है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आएगी और आप सब लोग जो है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। और आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।